अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों। आज मैं तज़किरा करूँगा शहर खामोशां का। अज़ीज़ दोस्तों, शहर खामोशां के अंदर, कब्रिस्तानों के अंदर हमारे वो अज़ीज़ व अक़ारब जो हमसे बिछड़ गए हैं। कइयों को कई दहाइयाँ गुज़र गई हैं, कइयों को कुछ टाइम ही गुज़रा है। अज़ीज़ दोस्तों, जब हम वहाँ जाते हैं तो एक खामोशी का सा बहुत बड़ा सिलसिला वहाँ हम पाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि कोई भी वहाँ चिलचिलाहट नहीं है। कोई चौड़ी लंबी बातें तकरीरन सुनने को नहीं मिलती हैं। एक ऐसा सा दिल में पैदा होता है कि हमारे अजीज़ अकारब जो कल कलां हमारे सामने बड़े बड़े दावे किया करते थे कि मैं ये वाला पहाड़ जो है ये तबाह कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उन्होंने कई एक मंसूबे बनाए होते हैं। इसी शहर खामोशां के अंदर वक्त के वज़ीर आज़म सोए होते हैं और इसके साथ साथ सेनेटर्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो है वहाँ मदफून होते हैं। लेकिन किसी तरह की भी कोई आवाज़ वहाँ से नहीं आ रही होती है। वो ये बेयारो मददगार बड़े होते हैं और सारे के सारे आपकी दुआओं के तलबगार होते हैं। अजीज़ दोस्तों, हमारा भी हाल यही कुछ होने वाला है और ये अनकरीब है। हर किसी ने लौट कर जाना है अल्लाह अज़्ज़ वजल के पास, जो कि हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है। अजीज़ दोस्तों, थोड़ी देर के लिए ज़रा हम सोचें तो हमें पता लग जाएगा कि ये ज़िंदगी है चीज़ क्या, इस ज़िंदगी की हकीकत क्या है। इसकी हकीकत इतनी है कि इसका मक्खी जितना भी कोई जो है इज़्ज़त नहीं है। इसकी कोई एक जो है गंदगी जितनी भी इज़्ज़त नहीं है, जिसको हमने अपने इस तरह कलावे में जकड़ के इसको रखा हुआ है। अज़ीज़ दोस्तों, हमारे आलम दीन फरमाते हैं और असहाब इकराम रिज़वानुल्लाह के फरमूदात है कि दुनिया जो होती है वो दुल्हन बनकर इंसान को अपने जो है शिकंजे में फांस लेती है, फिर इंसान उसका होता ही चला जाता है। दुनिया के रंगीनियों के साथ वो रंग जाता है। वो कभी भी जो है ये नहीं सोचता कि मैंने एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है। ये दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो फिर हम क्यों इसके साथ दिल लगाए बैठे हैं। सोचने का मुकाम तो ये है ना कि हम सारे शऊर तो नहीं है ना, सारे बाशऊर हैं। हम समझते हैं कि हमने लौट कर जाना है। ये दुनिया जो है आर्जी है। असली तो बका की ज़िंदगी जो बहुत लंबी ज़िंदगी है, कब्र उसका एक इम्तिहान का है। सबसे पहली इम्तिहान का जो अल्लाह अज़्ज़वजल ने हमें इस दुनिया में भेजा है ये है, जहाँ से हमने अपने अमलों के साथ जाना है और वहाँ हमने अपने अमलों के सबब जो है छुटकारा पाना है। तो उसके बाद जो ज़िंदगी है वो है कब्र की। तो अज़ीज़ दोस्तों, जो इम्तिहान गाह हमारे लिए सामने पड़ी है और हमने उसको अबूर करना है, अल्लाह अज़्ज़वजल को हमने जवाबदेह होना है। तो हम जवाब के लिए कोई बहाना, कोई हीला तो ढूंढना होता है ना। हम क्या भूल बैठे हैं अल्लाह अज़्ज़वजल की कुदरत को, जिसने हमें एक नुतफ़े से पैदा किया, जो कि करीमी ज़ात है। हम सिर्फ एक दूसरे के ताक में रह रहे होते हैं कि हम अगले को कैसे गिराएं, हम कैसे धोखा दें उसको। अजीज़ दोस्तों, ये जहान जो है ये धोखे का जहान है। आप कब्रिस्तान में जो सोए हुए हैं हमारे अजीज़ अकारब, उनके हालात देखें। आप देखें, वो भी बेयारो मददगार है। कभी वो जो है बड़े बड़े काफिलों के साथ, बड़े बड़े प्रोटोकॉल के साथ जो है घुमा करते थे। हज़ारों लोग उनका इस्तकबाल किया करते थे। आज उनके पास कोई जाने के लिए तैयार भी नहीं है, उनको कोई याद तक नहीं करता। तो ये जो बड़े लोग हैं, बड़ा ज़हन रखने वाले लोग हैं, बड़े जो है बड़े बड़े जो है ना मालों के रहने वाले लोग हैं, इनको पता नहीं है कि एक दिन मनो मिट्टी नीचे के नीचे हमने सब ने जाना है। अगर हमें ये 1% भी सोच आ जाए और हमारे पर गालिब हो जाए तो शायद हमारा जो ये मुआशरा है ये बड़ी गंदगी से बच जाए और ये मुआशरा बरकतों से भर जाए। ज़रा हम थोड़ा सा भी सोचें कि हमारे यहाँ जो कब्रों के अंदर सोए हुए हैं हमारे अजीज़ व अकारब, उन तक हमारी कोई दाद व फरियाद नहीं है।
और उनका जो हशर है वो हम तक अल्लाह वज़्ज़ल ने खुफिया रखा हुआ है। गैब का इल्म अल्लाह वज़्ज़ल के, अगर उनके हालात का बकौल हदीस हमें इल्म हो जाए तो शायद हम सारी सारी रातें, हम सारी ज़िंदगी सजदे में गुजारते, लेकिन दोबारा ज़िंदगी अहले कबूर को नहीं मिलती है। अलमिया ये है कि एक मरतबा इंसान का यहाँ इस दुनिया को छोड़ जाना, राही कब्रिस्तान हो जाना, राही आखिरत हो जाना, इस फ़ानी दुनिया को छोड़ जाना, और उसके बाद फिर अल्लाह अज़्ज़वजल हमें बक्का के टाइम पे जब यौम हिसाब का दिन होगा, उस दिन हमारे अपने जो ये उज़ू हैं, ये जो हमारे उज़वा जात हैं, ये भी हमारे खिलाफ गवाही देंगे, जो कि अभी हमें बहुत ज़्यादा इनको लिए फिर रहे हैं, जिनसे हम चल कर गुनाह करते हैं, देख कर गुनाह करते हैं। हम कई चीज़ें जो हैं, इस ज़बान का इस्तेमाल हम गलत करते हैं, हमें एहसास तक नहीं है। कब हमें एहसास होगा कि हम इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं? अनकरीब टाइम हुआ चाहता है। मैं हूँ, मेरा अहल व याल है, तमाम लोग हैं, यहाँ किसी ने भी नहीं रहना। जो आज आया है कल उसने जाना है। रहना वही है जो रब्बिल आलमीन है, जो हर चीज़ पे कुदरत रखता है, उसी ने रहना है, उसका नाम सदा रहना है। जब हम सोचते हैं कि हमारे अम्बिया अलैहिस्सलाम, मुरसल, तमाम के तमाम वलीउल्लाह, तमाम के तमाम अल्लाह अज़्ज़वजल के बुज़ुर्गान इस दुनिया को छोड़ चुके, बादशाह छोड़ चुके, गदागर छोड़ चुके, तो हम कौन होते हैं कि हम जो है अपने हालात के अंदर बहुत ज़्यादा का तकाज़ा करें। अज़ीज़ दोस्तों, अगर ये हमें समझ आ जाए तो हम उन लोगों की खिदमत करने लग जाएं जिनके पास कुछ भी नहीं है। ये रमज़ान का महीना आया ही चाहता है। इस रमज़ान का महीने का असली जो सबक है वो भी यही है कि अपने नफ्स को परखो, पहचानो, और इसको जो है उस नफ्स के ज़ुमरे में आओ कि जब अल्लाह अज़्ज़वजल आपसे फरमाए कि मैं आपसे मुतमिन, तो मुझसे राज़ी हो जा। अज़ीज़ दोस्तों, ये ज़िंदगी फ़ना है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, और हकीकत है भी नहीं सच से। हमने इसी तरह दावे कर रखे हैं कि हमारे पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, हमारे पास माल और दौलत वाफर मकदार में हो, और हर चीज़ ही हमारे पास हो। ये जो तुम्हारे पास है ये किसी की अमानत है, और ये जिसके जो आपके वर्सा हैं उसका फिर जो हशर करेंगे वो आपको पता तक नहीं है। लिहाजा आप दूसरों के लिए झूठ, गिबत, गिल्ला और तरह तरह के जो है बेबरकतियाँ फैलाते फिर रहे हैं, इससे बाज आ जाए हम। अजीज दोस्तों, उठिए, उठिए, निकलिए उस घमंड से, उस तकब्बुर से, उस गुरूर से जो कि आपने कर रखा है, हमने कर रखा है। हमने एक दिन अल्लाह अज़्ज़वजल को लौट कर जवाब देना है। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।